गए जो तेल है या वातरोक्त चिकित्सा, इस चिकित्सा का प्रयोग इसमें करना है। पानान वासनाभ्यंगई स्निग्धस्य स्वेदम आचरित। अब यहाँ पे पहले स्नेहन देना है। स्नेहन कैसे कैसे दे सकते हो? पान, अनुवासन, अभ्यंग, ये 3 प्रकार है। चतुष्प्रकार पहले भी अपनी बात हो चुकी थी। तेल का प्रयोग होता है। चतुष्प्रयोग में से गुल्म में नस्य का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, तो ये पान, अनुवासन और अभ्यंग, ये जो 3 प्रयोग है तेल के, ये 3 प्रयोग करके उसके बाद में फिर स्वेदन करने के लिए बोला हुआ है। आनाह वेदना स्तंभ विबंधेशु विशेषतः। अनाह वेदना स्तंभ और विबंध, ये अगर विशेषता है तो इसमें इस तरह का पान, अनुवासन या अभ्यंग करके फिर स्वेदन करना है। और इसके बाद क्या बोला हुआ है? स्त्रोतसा मार्दवम कृत्वा जित्वा मारुतम उल्बणम वित्वा विबंधम स्निग्धस्य स्वेदो गुल्मम अपोहति। यही चीज चरक में भी इसी तरह से बोली हुई है कि स्वेद जो है वो गुल्म को कैसे नाश करता है, स्वेद से गुल्म को हम कैसे जीत सकते हैं। तो स्त्रोतसों में मार्दवता आती है, जो तीव्र बढ़ा हुआ वायु है उसको ये जीतता है और विबंध दूर करता है, क्योंकि सरगुण हमने देखा है कि स्वेदन से सरगुण बढ़ता है, तो जहाँ जहाँ विबंध होता है वो विबंध दूर होके मल प्रवर्तन जो है वो भी स्वेदन से अच्छा होने लगता है। अब इससे और पहले से जो शरीर स्निग्ध है उसमें सरगुण का कार्य जो है वो और अच्छा हो जाता है। तो इसलिए गुल्म में विबंध दूर होता है और शूल और ऊपर के जो सारे लक्षण बोले हैं, तीव्र वेदना, ये सारे लक्षण जो है इसमें कमी आती है। ये हमने चरक में भी देखा है। स्नेहपान जो है ऊर्ध्व नाभि के लिए, नाभि के ऊर्ध्व भाग के लिए स्नेहपान, अधो भाग के लिए बस्ती, और जठर मतलब मध्य भाग है उसके लिए दोनों कर्म हमें व्यत्यासात करने पड़ सकते हैं। अब दिक्ताग्नि वातज गुल्म अगर है, उसके साथ दिक्ताग्नि है, विबंध है, मल और वायु का विबंध है, तो उसमें ब्रूहणानी अन्नपानानी स्निग्धोष्णानी प्रताप है। ब्रूहण कारक स्निग्ध और उष्ण अन्नपान वहां दे सकते हो। और गुल्म के लिए बोला है पुनः पुनः स्नेहपानम निर्वास अनुवासना प्रयोज्या वात गुल्मे कफ पित्तानुरक्षणा। कफ पित्त को ध्यान में रखते हुए ज्यादा लगातार अनुवासन बस्ती देने से कफ का उत्क्लेश नहीं हो रहा है, इसका भी ध्यान रखना है। ज्यादा उष्ण चिकित्सा करने से या सरगुण वर्धक चिकित्सा से पित्त नहीं बढ़ रहा है, इसका भी ध्यान रखना है। इन दोनों का ध्यान रखते हुए बार बार यहाँ पे स्नेहपान इसका चिकित्सा से हमें वातज गुल्म को जीतना होता है। अब यहाँ इन्होंने खास करके बोला हुआ है गुल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा जो है वो बस्ती चिकित्सा बोली है। बस्ती कर्मम परम विद्या गुल्मग्नम तदहि मारुतम। खास करके वातज गुल्म के लिए सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा यहाँ बस्ती बोली हुई है। स्वस्थाने प्रथम जित्वा सद्यो गुल्मम अपोहति। इसका कारण भी बोला है कि ये स्वस्थान में दोष को जीतती है, और स्वस्थान में अगर दोष को जीत लिया जाए तो अपने आप बाकी जगह उसके जो स्थान बोले हुए हैं गुल्म के, उन स्थानों में अपने लक्षण जो है, अपना प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। तस्माद अभीक्ष्णशो गुल्मा निरूहे सानुवासने प्रयुज्यमाने शाम्यन्ति वात पित्त कफात्मकः। इसलिए प्रचुर रूप से इसमें बार बार बस्ती का प्रयोग करना है, और उसमें दोषों का ध्यान में रखते हुए, प्रकृति का ध्यान में रखते हुए आप अलग अलग द्रव्यों का, अलग अलग कल्पों का प्रयोग करो, जो गुल्म के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद में हिंगू सवर चलो व्योश बीड़ दाढ़ी दीप्य के पुष्कराज धान्याम्ल वेतस क्षार चित्रकै शटी वचा गंधैला सुरसैर गति संयुतम शूलानाह हरम सर्पी साधयत वात गुल्मिनाम। अब ये हिंगवादी घृत बोला हुआ है, ये वात गुल्म के लिए अच्छा बोला हुआ है। उसके बाद में हपुषोषम पृथ्वी का पंचकोलक दीप्य के साजाजी सैंधवैर दग्ना दुग्धेन च रसेन च दाढ़ीमान मूलकात कोलात पचेत सर्पिर निहंति तत्। ये जो सर्पी है इसमें सारे वातानुलोमन के द्रव्य है, इसमें दुग्ध भी डाला हुआ है, मांसरस भी दिया हुआ है, ठीक है, और दाढ़ीमादी अम्ल रस का भी प्रयोग किया हुआ है। अब ये जो घृत है ये वात गुल्मो दराना पार्श्व कोष्ठ वेदना, कोष्ठक से संबंधित सारी वेदनाएं, योनि हर्षो ग्रहणी दोष काश श्वास रुचि ज्वर। योनि रोग, ग्रहणी दोष, काश, श्वास, अरुचि, ज्वर, इन सभी में इसका जो है वो फायदा मिलेगा इस घृत का प्रयोग करने से। उसके बाद में दशमूल के द्रव्यों से सिद्ध घृत बोला हुआ है। दशमूलम बला कालम सुशवी दो पुनर्नवो ओष्करैरंड रासनाश्व गंधा भार्गत मृताशुठी पचेन गंध पालाशम च द्रोणेपाम द्विपलोन्वितान यवै कोले कुलत्थैश्च माशैश्च प्रास्तिकै सह वातेस्मिन् दधि पात्रे च घृतप्रस्थम विपाचयेत् स्वरसैर दाढ़ीमाम्रात् मातुलुंगोद्भवैर्युतं तथा तुषाम्बु धान्याम्ल शुक्तै लक्षणैश्च कर्किते भार्गी तुम्बरु षड्ग्रंथा
ग्रंथि रासनाग्नि धान्य के यवान कैल वेतस सित जीरके अजाजी इंगु हकुशा कारवी वृषको शकई निकुंभ कुंभ मूर्वे पिप्पली वेल्ल दाड़ी में श्वदंष्ट्रा त्रपुसैर वारु बीज हिंस्त्राश्म भेदके मिसी द्विक्षार सुरसा दिवा नीली नीलिनी फले त्रिकटु त्रिपटु तेते दातिकम तत् यपोयति। अब ये दधि इसमें प्रचुर मात्रा में है, ये ध्यान रखना है। और उसके साथ बाकी अम्ल द्रव्य भी है और जिसमें उड्डनशील तेल होते हैं ऐसे द्रव्य भी इसमें ज्यादा मात्रा में है। तो अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण और वातानुलोमन, ये सारा इन द्रव्यों का जो आप एक बोल सकते हो कि सिनर्जिस्टिक इनकी एक्शन जो है इन सारे द्रव्यों की, ये वातानुलोमन, तीक्ष्ण मतलब शोधन करना और गंध द्रव्य होने से अधोगामी ये होते हैं। पृथ्वी महाभूत प्रधान द्रव्य जो है वो ज्यादातर इसमें है। तो ये सारे द्रव्यों का जो फल है ये यहाँ बोला हुआ है कि रोगा नाशुतरान पूर्वान कष्टान अपि च शीलिक्तम अपस्मार गरुन्माद मूत्राघाता निलामयान। अब ये पूर्व में बोले हुए कष्टतर रोग जो है इनका इससे नाश होता है। और इसके साथ साथ अपस्मार गर, अब अपस्मार जो है वो उसके लिए भी बोला है, वहां तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना है हमें। उसके बाद में गर विष की अवस्था में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, उन्माद की अवस्था में भी कर सकते हैं, मूत्राघात जहाँ है वहां पे भी हम ये इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपको बोला कि यहाँ पे वातानुलोमन का कार्य जो है वो प्रधान रूप से यहाँ पे काम होने वाला है। तो वातानुलोमन कार्य इन व्याधियों में अपेक्षित होता है। तो इसमें जहाँ इन व्याधियों में वातानुलोमन नहीं हो रहा है उस कंडीशन में हमें इस दशमूल जो घृत है इसका प्रयोग हमें करना है। उसके बाद में तृष्ण त्रिफला धान्य चौविका वेल्ल चित्रकई कल्की कुते घृतम पक्वम सक्षीरम वातगुल्मम। एक मिनट होल्ड करो। चौविका वेल्ल चित्रकई कल्की कृते घृतम पक्वम सक्षीरम वातगुल्मनुत। अब यहाँ पे तृष्ण त्रिफला धान्य पिप्पली वेल्ल चित्रक ये सारे जो द्रव्य है इनका कल्क इसमें सक्षीर जो घृत पक्व करके ये घृत जो है ये वातगुल्म के लिए बोला हुआ है। और ये सारे पाचन और वातानुलोमन यही द्रव्य है। उसके बाद में तुलाम लशुन कंदानाम पृथक पंचफलांशकम पंचमूलम महच्चाम्बू भारार्धे तद विपाचयेत। अब जो लशुन कंद की 1 तुला लशुन कंद लेना है और पंचमूल का पंचमूलांबू मतलब पंचमूल का क्वाथ, खास करके बृहत पंचमूल का क्वाथ, पादशेषम तदर्देन दाड़िम स्वरसम सुराम। अब इसमें इसका क्वाथ करके इसमें दाड़िम स्वरस और सुरा मिलानी है। उसके साथ धान्यमलम दधिचादाय पिष्टाश्चार्ध फलांशकाम त्रिउषा त्रिफला हिंगू यवानी चव्य दीप्यकान। ये सारे उसमें और द्रव्य डालेंगे। त्रिउषा त्रिफला हिंगू यवानी चव्य दीपक साम्लवेतस सिंधुत्थ देवदारुण पचेत घृतान तई प्रस्तन तत्परम सर्व वातगुल्म विकारजित। यहाँ पे खास करके लशुन का प्रयोग बोला हुआ है। आपको अगर घृत नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली लशुन जो है लशुन का कल्क बना के किसी वातानुलोमन कारक द्रव्यों के साथ आप मिला के दे सकते हो। या फिर लशुन आदि वटी मार्केट में मिल जाती है। या लशुन कल्क जो है वो हिंगवाष्टक चूर्ण के साथ लशुन का प्रयोग आप कर सकते हो वहां पे। लेकिन जब आप घृत लेने के लिए बोलते हो पेशेंट को हिंगवाष्टक के साथ, तो वहां ध्यान रखना है आइदर वहां पे कोई सिद्ध घृत देना है या फिर वहां पे मूर्छित, एटलीस्ट मूर्छित घृत तो हो। ये आम दोष का निवारण होना चाहिए घृत का। ये अगर मान लो लशुन कंद का घृत आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसकी दूसरी कल्पना इस तरह से कर सकते हो, लशुन कल्क घर में बनाने के लिए बोलो, उसके साथ ये सारे जो द्रव्य है त्रिउषक त्रिफला हिंगू ये भी नहीं मिल रहे तो हिंगवाष्टक आपको इजीली मिल जाएगा। हिंगवाष्टक और सिद्ध घृत इनका कल्क बना के आपको जो है उसमें औषध सेवन काल आपको तय करना है कि गुल्म कहाँ का है। उसके हिसाब से आप प्रागवक्त देना है, अधोवक्त देना है, मध्य वक्त देना है, ये आपके ऊपर है। आप इसका प्रयोग कर सकते हो और इससे वातानुलोमन अच्छा होके शूल प्रशमन भी अच्छे से होता है। उसके बाद बोला है षटफलम व पिबेत सर्पिर यदुक्तम राज्य अक्ष्मणि। जो राज्य अक्ष्मा में षटफल घृत बोला हुआ है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हो। प्रसन्नया व क्षीरार्थम सूर्या दाढ़ी में नवा घृते मारुत गुल्मग्न कार्यो दग्न सरेनवा। या फिर वातज गुल्म में बोले हुए घृत है उसको जो दधी सर से के साथ आप दे सकते हो। अब यहाँ पे बोला हुआ है
पहले चरक में भी हमने देखा वातगुल्म में कफो वृद्धे हत्वाग्निम अरुचिम यदि, वातगुल्म में कफ अगर बढ़ा हुआ है उसके वजह से अरुचि है, अग्निमान्य है, रिल्लास है, गौरव है, वमन या उल्लेखन के लिए क्लासिकल कंडीशन आपको चाहिए, किसी में भी आप वमन या उल्लेखन नहीं दे सकते हैं, वहां पे रिल्लास होना बहुत जरूरी है, या रिल्लास गौरव तंद्रा, तंद्रा जरूरी नहीं हर किसी को हो, लेकिन उल्लास अगर है तो ही आप समझो कि ये उत्कलेश हो रहा है, ठीक है। उल्लास नहीं है, केवल अरुचि है, उसमें आप अगर सोचोगे कि वमन दे दे या उल्लेखन कर ले तो उसका इतना अच्छा उपशय उससे नहीं मिलेगा। और गुल्म में खास करके क्योंकि वात प्रधान व्याधि है तो इसमें आपको उल्लेखन करना है या वमन करना है तो वो सोच समझ के ही करना है, क्योंकि पहले ही वायु का अनुलोमन सही नहीं हो रहा है, उसमें आप वायु को और प्रतिलोम करोगे तो उसमें कई बार शूल प्रादुर्भाव हो सकता है, या कई लोगों ने आपने देखा होगा कि किसी में वमन के वेग ज्यादा अगर हो जाते हैं तो उसमें उद्गार बाहुल्य होने लगता है, ऊर्ध्ववात उसे बोलते हैं। ऊर्ध्ववात के लिए बोला है कि भुक्ते अभुक्ते सुक्ते व यस्य उद्गारमति भवेत्, तो ये ऊर्ध्ववात होने का जो चांस है वो इनमें होते हैं, वायु प्रतिलोम अत्यधिक हो सकता है, इससे उद्गार या अवरोध भी होने का चांस होता है। तो इसलिए उल्लेखन करते समय अगर आपको सारे लक्षण मिल रहे हैं तभी आपको इस पे जाना है, नहीं तो सिर्फ अरुचि है या सिर्फ गौरवता है इसलिए सीधे आपने वहां पे उल्लेखन कर लिया या वमन कर लिया, उससे नुकसान ज्यादा होगा। उसके बाद में शूलानाह विबंधेषु ज्ञात्वा सस्नेहम आशयम निर्यूह चूर्णवटका प्रयोज्य घृत भेषजा, जहाँ पे स्निग्धता ज्यादा है आशय में और उसके साथ में शूलानाह विबंध है तो वहां पे निर्यूह मतलब क्वाथ चूर्ण वटक इनका प्रयोग करना है, या घृत जो बोले हुए हैं इनका प्रयोग भी आप कर सकते हो, क्योंकि हमें स्नेह को बनाए रखना है, केवल वृक्ष चिकित्सा नहीं करनी है, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। उसके बाद कोल दाढ़ी में घर्मांबू तक मध्याम्ल कांजिकई मंडे न पिवेद प्रातः चूर्णान्यस्य व पुरः, मतलब पहले कहे हुए चूर्ण जो है उनका प्रयोग, या फिर कोल दाढ़ी में घर्मांबू तक्र मध्य अम्ल कांजी इनके साथ मंड का प्रयोग इसमें करना है। मंड जो है उसको भी सिद्ध करके देना है, सिंपल मंड यहाँ पे मंड का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा बोला है चूर्णानि मातुलुंग से भावितान न्यासकृत रसे कुर्वीत कार्मुक तरान वटकान कफो आते, यहाँ मतलब वटक जो है बीच बीच में भोजन के बीच बीच में चूर्ण बोले हुए हैं उनकी गुटिका या वटक बना के वो भोजन के बीच बीच में देना है। तो यहाँ औषध सेवन काल जो है वो इस तरह से भी आप ले सकते हो, वैसे तो भोजन के मध्य में आपको लेना है लेकिन भोजन के साथ साथ बीच बीच में भी ये ले सकते हैं, जिससे अग्नि पे काम अच्छा होगा, समान वायु पे काम अच्छा होगा। उसके बाद बोला है हिंगू वचा विजया पशुगंधा दाढ़ीम दीप्यक धान्यक पाठा पुष्कर मूल शटी हपुषा अग्नि क्षार युग त्रिपटु त्रिकटुनी साजाजी चव्यम सहतित्यरिकम सवेत साम्लम विनिहंति चूर्णम। अब ये जो सारे द्रव्य है हिंगू वचा विजया पशुगंधा दाढ़ीम ये सारे, उसके साथ पुष्कर मूल छठी ये सारे द्रव्य हो गए। ये अम्ल द्रव्यों के साथ इनका चूर्ण जो है उससे क्या होगा, रुद पार्श्व बस्ती त्रिकयोनि पायु शूलानि वायुवा कफोद्भवानी, वात कफज जो शूल है और ये खास करके अवयव के नाम दिए हुए हैं, यहाँ पे अगर ये शूल हो रहा है खास करके रुद पार्श्व बस्ती त्रिकयोनि पायु इन अवयवों में अगर शूल हो रहा है तो इन द्रव्यों से सिद्ध और अम्ल द्रव्यों का प्रयोग आप कर सकते हो। ये चूर्ण अम्ल रस के साथ इसका सेवन करवाना है। कृच्छान गुलमान वातम निर्मूत्र संगम कंठे बंधम रुद्रहम पांडुरोगम अन्ना श्रद्धा प्लीह दुर्नाम हितमा वर्धमा मान श्वास कासाग्नि साधन, ये सारे व्याधियों में इसका जो है इनसे उपशय मिलता है। सीधी सीधी बात यह है कि यहाँ पे अम्ल रस है, अम्ल रस के साथ साथ इन अवयवों पे काम करने वाले द्रव्य है और वातानुलोमन करने वाले द्रव्य है, जलीय शोषण करने वाले द्रव्य है, इस तरह से द्रव्य यहाँ पे दिए हुए हैं जिससे इन सारे खास करके क्लेश शोषण करने वाले द्रव्य है, इनसे जो ये व्याधियां बोली हुई है इन व्याधियों में उपशय मिलता है। उसके बाद है लवण यवानी दीप्यक कण नागर उत्तरोत्तरम वृद्धम, जैसे सीतोपलादी चूर्ण होता है, सीतोपलादी में जो एक एक द्रव्य है वो उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं, दुगने होते जाते हैं, वहां वैसे यहाँ पे बोला है कि लवण जो है उससे ज्यादा आपको यवानी लेनी है, उससे ज्यादा दीप्यक, उससे ज्यादा पिप्पली, उससे ज्यादा नागर, ये लेके सर्व समांश हरित की चूर्णम वैश्वानरम साक्षात। अब सबके जितना जो है वो हरित की चूर्ण है
इसको साक्षात वैश्वानर बोला हुआ है, ये वैश्वानर चूर्ण है। ठीक है, तो इसका प्रयोग आप गुल्म में कर सकते हो। अग्निवृद्धि जहां जहां आपको जो है अग्निमान्य आपको लगता है कि अग्निमान्य ज्यादा है, विबंध ज्यादा है, वहां पे इसका प्रयोग कर सकते हो आप। त्रिकटुकम अजमोदा सैंधवम जीवीर के द्वे समधरण घृतानाम अष्टमो हिंगु भाग प्रथम कवल भोज्य सर्पिशाम संप्रयुक्तो जनयति व जठराग्नि वात गुल्मम निहंति। ये आपको सबको पता है, ये कल्प और कॉमनली बहुत ज्यादा यूज होता है। ये जो कल्प है ये हिंगवाष्टक चूर्ण इसे बोला जाता है। तो ये हिंगवाष्टक चूर्ण इसका खास करके सबको वैसे पता ही है, लेकिन जिनको पता नहीं है वो समझ ले कि हिंगवाष्टक के लिए खास करके बोला है प्रथम कवल भोज्य सर्पिशा संप्रयुक्तो, मतलब पहले निवाले के साथ लेना है, भोजन के पूर्व में लेना है। और इसका आप सीधे सीधे रुग्ण को देते समय आप ये बोल सकते हो कि खाना खाते समय जो ये चूर्ण लेना है 1 चम्मच 2 चम्मच जो भी आपको लगता है मात्रा, उसमें घी गर्म करके उसमें डालना है। जैसे किसी चटनी के ऊपर आप तेल घी लेते हो वैसे, और उसको पहले निवाले से रोटी के साथ, रोटी खाते हैं तो चावल खाते हैं तो चावल के साथ चटनी की तरह पहले उसे ले, उसके बाद में फिर भोजन शुरू करे। तो इससे बोला हुआ है जनयति जाठराग्नि वात गुल्मम निहंति, ये वात गुल्म का नाश करता है। और बाकी दूसरे जो आचार्य है उन्होंने इसमें ये भी बोला है कि वात रोगाश्च हंति, वात रोगों के लिए भी इसका प्रयोग बोला हुआ है। खास करके ये शूल जहाँ पे लक्षण है वहां पे ये अच्छा काम इससे होता है। इसलिए वात प्रधान अवस्था में, कफ प्रधान अवस्था में इतना अच्छा काम नहीं होगा, कफ वातज अवस्था में अच्छा काम होगा, या वात प्रधान अवस्था में इससे अच्छा काम होगा। कफ प्रधान अवस्था के लिए हमें कल्प जो है वो दूसरे देने होंगे। कफ प्रधान अवस्था में आप सिर्फ ये देके घृत के साथ अगर देते हो तो उससे उपशय उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना वातज गुल्म में इससे अच्छा उपशय मिलता है। उसके बाद में हिंगू उग्रा दृढ़ शुंठ्य अजाजी विजया वाट्याभिधान धानामये चूर्ण कुंभ निकुंभ मूल सहितैर भागोत्तरम वर्धितै पीतम कोष्ण जलेन कोष्ठज रुजो गुल्मो दरादीनयम शार्दूलम प्रसवम प्रमत्य हरति व्याधिन मृगौघानिव। ये जो द्रव्य है ये सारे द्रव्य ये वातानुलोमन करने वाले हैं, और इससे जैसे बोला हुआ है कि ये व्याधि का प्रमथन करके जो मृग का ओघ है जैसे एक साथ वो निकल जाते हैं, उस तरह से व्याधि जो है व्याधि का भी ये हरण करता है। व्याधि जो है वो जल्दी शरीर से निकल जाती है। और इसका अनुपान जो है यहाँ पे कोष्णजल बोला हुआ है, हिंगवाष्टक में अनुपान जो है वो घृत था। उसके बाद है सिंधुत्थ पथ्या कण दीप्यकानाम चूर्णानि तोयम पिबता कवोष्णे प्रयाति नाशम कफवात जन्मा नाराज भिन्न इवा मयोघ। ये जो सिंधुत्थ पथ्या कण दीप्यक ये सारे चूर्ण जो है इनके जल के साथ लेने के लिए बोला है, तो इससे कफवातज गुल्म जो है उसका नाश होता है। उसके बाद है पूतिक पत्र गज चिरबट चव्य वह्नि व्योषम च संस्तरचितम लवणोपधानम दग्ध्वा विचूर्णम दधिमस्तु युतम प्रयोज्यम गुल्मोदर श्वेतु पांडु गुदोद्भवेशु। अब ये सारे जो द्रव्य है ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये क्षार के तरह बनाया जाता है, या एक मान के चलो जैसे नारिकेल लवण होता है तो एक तरह का ये लवण ही है दग्ध किया हुआ, तो क्षार या लवण की ही कल्पना ये हो गई है। अब इसका चूर्ण बना के इसको अम्ल द्रव्य है दधि मस्तु के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, तो इससे जो है वो गुल्म उदर श्वेतु पांडु और अर्श गुदोद्भव बोला हुआ है, तो अर्श इन व्याधियों के लिए ये हितकारक होता है। उसके बाद में हिंगू त्रिगुणम सैंधवम अस्मात् त्रिगुणम च तैलम एरंडम। हिंगू के 3 गुण, सैंधव के 3 गुण, एरंड तेल, तत्त्रिगुण रसोन रसम। यहाँ पे रसोन फिर से आ गया, हिंगू हो गया, सैंधव हो गया, एरंड तेल हो गया, उसके बाद में रसोन का रस हो गया। इससे गुल्मोदर वर्धम शूलग्नम। अब ये बहुत सिंपल चीज है, ये आप पेशेंट को घर पे बनाने के लिए भी बोल सकते हो, बनाने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती है। हिंगू इजीली मिल जाता है, सैंधव इजीली मिल जाता है, एरंड तेल है और रसोन का स्वरस है, ये सारा इकट्ठा करके इसका पान करवाना है। और ये गुल्मोदर वर्धम शूलग्न बोला हुआ है।
खास करके वर्धनशूल जो है उसमें और गुल्म में तो इसका प्रयोग होता ही है, तो ये आप कर सकते हो। अष्टांग हृदय की एक खासियत है कि अष्टांग हृदय में जो कल्प दिए गए हैं, अब बाकी भी अध्यायों में आप देखोगे चिकित्सा में, वो कुछ कल्प जो है वो बहुत आसान है। मतलब जैसे चरक में खास आप देखोगे, चरक में कल्प में द्रव्यों की मात्रा बहुत ज्यादा है, अष्टांग हृदय में कम द्रव्य होने वाले कल्प बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे, जो कि आप इजीली पेशेंट को बनाने के लिए भी बोल सकते हो या आप बना के भी उनको दे सकते हो। तो उससे और खास करके पहले भी शायद मैंने बताया होगा आपको कि अष्टांग संग्रह जो है और अष्टांग हृदय है, तो उसमें अष्टांग हृदय के जो कल्प है, अष्टांग हृदय जो संहिता है, अष्टांग हृदय के जो कल्प है उसको एक आशीर्वाद है, ऐसा बोला जाता है कि इसके जो कल्प अगर आप यूज करते हो, इसके कल्प आप पेशेंट में देते हो तो इसमें अपयश नहीं आता है जनरली, ये पुराने वैद्य बोलते हैं। तो इनका प्रयोग आप कर सकते हो और वो करने के लिए भी आसान है। तो ये सिंपल, बहुत सिंपल चीज है, ये आप इजीली आप करके दे सकते हो या पेशेंट को करने के लिए बोल सकते हो और उससे तुरंत उपशय उनको मिलेगा। मात्रा निर्धारण जो है वो आपको पुरुषम वीक्ष करना है, उसकी प्रकृति, देश, काल, वय सब चीजें देख के आपको इसकी मात्रा निर्धारण करना है। कल्प आपने बना दिया, वो कितना देना है, कितना पान करवाना है, ये आप तय कर सकते हो। उसके बाद में मातुलुंग रसो हिंगु दाड़िमम विड़ सैंधवम सुरामंडेन पातव्यम वातगुल्म रुजापहम। ये भी दूसरा सिंपल चीज है कि सुरामंड के साथ मातुलुंग रस, हिंगु, दाड़िम, बीड़ और सैंधव, यहाँ 2 लवण आ गए, बीड़ लवण और सैंधव लवण, ये सुरामंड के साथ देना है। उसके बाद है शुंठा कर्षम गुड़ सद्वो धौता कृष्ण तिलात फलम खादन एकत्र संचूर्णम पोषण क्षीरानुपोजयेत वात रुद्रोग गुल्माशो योनि शूल शकृत ग्रहण। ये भी बहुत सिंपल है, ये पेशेंट को लेने के लिए भी आसान है और ये कई सारे पेशेंट पे मैंने यूज भी किया हुआ है इसका। इससे बहुत अच्छा उपशय पेशेंट में मिलता है। उसमें शुंठी, गुड़ और कृष्ण तिल, ये 3 ही चीजें हैं और उसके ऊपर गर्म दूध पीने के लिए पेशेंट को अनुपान जो है वो गर्म दूध है, ठीक है। इससे वात, रुद्र, गुल्म, अर्श, खास करके अर्श में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। अर्श के पेशेंट में आप इसका प्रयोग करके देख सकते हो। योनिशूल, शकृत ग्रह के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अर्श, शकृत ग्रह दोनों एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, तो दोनों में इससे बहुत अच्छा उपशय मिलता है। उसके बाद बोला है पिबेद एरंड तेलम तु वातगुल्मी प्रसन्नया। वातज गुल्म में एरंड तेल देना है, वो प्रसन्ना के साथ देना है। श्लेष्मण्यनुबले वायु पित्ते तु पयसा सह। अब यहाँ पे जो है वो वात कफज गुल्म में, इसमें भी आप प्रसन्ना का प्रयोग कर सकते हो। इसमें आपका मात्रा निर्धारण जो है, कहाँ एरंड तेल ज्यादा लेना है, कहाँ प्रसन्ना ज्यादा लेना है, ये फिर आपके विवेक के ऊपर डिपेंड है। और पित्त प्रधान अगर गुल्म है तो वहां पे एरंड तेल आप दूध के साथ आप दे सकते हो। उसके बाद में विवृद्धम यदि वा पित्तम संतापम वात गुल्मिनम। वात गुल्म है, उसके साथ में संताप है, दाह है, कुरियाद विरेचनीयोत्सव सस्नेह अनुलोमिके। अब इस कंडीशन में आपको विरेचन देना है और वो सस्नेह विरेचन देना है, स्निग्ध द्रव्यों से अनुलोमन करना है। इसमें तापानुवृत्ति वृत्तावेवं च रक्तम तस्याव सेचयेत। अगर संताप ज्यादा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम स्नेह का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे आप सीधे सीधे रक्तावसेचन करो। रक्तावसेचन करने से भी इसमें वातज के लक्षण तो कम हो गए, लेकिन वात पित्त के साथ जहाँ पे अनुबंध होता है तो वहां पित्त के लक्षण बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप रक्तावसेचन करते हो तो पित्त के लक्षण कम हो जाएंगे और जो तीव्र वेदना, दाहयुक्त वेदना या संताप है उसमें तुरंत उपशय मिलता है। साधयेत शुद्ध शुष्कस्य लशुणस्य चतुष्फलम क्षीरोदके अष्टगुणिते क्षीरशेषम च पाचयेत वातगुल्मम उदावर्त गृध्रसी विषमज्वरम रुद्रोगम विद्रधिम शोषम साधयत्याशु तत्पयः। ये सीधे सीधे रसोन सिद्ध क्षीर हो गया। इसकी फलश्रुति भी ध्यान रखो। यहाँ पे वातगुल्म है, उदावर्त बोला हुआ है, गृध्रसी बोला हुआ है, विषम ज्वर है, हृदरोग है, विद्रधि है, शोष है, ये सारे व्याधियां है, इनमें इसका उपयोग होता है। और खास करके आपने देखा होगा अष्टांग हृदय में रसोन का प्रयोग बहुत प्रचुर मात्रा में गुल्म की अवस्था में बोला हुआ है, और यही अग्नि विकृति की अवस्था में भी, और जहाँ पे खास करके स्टीफनेस है, मॉर्निंग स्टीफनेस है, ऐसे आमज कंडीशन में रसोन का प्रयोग अगर आप करते हो तो उसमें भी बहुत अच्छा उपशय मिलता है। जहाँ पे ग्रह ये लक्षण ज्यादा है, स्तंभ ये लक्षण ज्यादा है,
वहां पे रसोल से उपशय बहुत अच्छा मिलता है। इसके बाद बोला है तैलम प्रसन्ना गोमूत्र आरनालम यवाग्रजः गुल्मम जठरमानाहम पीतम एकत्र साधयेत। तेल, प्रसन्ना, गोमूत्र, आरनाल, ये सारे द्रव्य जो है ये गुल्म, उदर, अनाह, इन व्याधियों में इनसे उपशय मिलता है। चित्रक ग्रंथिकैरंड शुंठिक्वाथ परम हितम शूलानाह विबंधेषु स हिंगु बिड़ सैंधव। चित्रक, ग्रंथिक मतलब पाठा बोला हुआ है, एरंड, शुंठी, इनका क्वाथ बना के ये शूल, अनाह, विबंध इस कंडीशन में आप दे सकते हो इसमें। और जो है वो गुड़, बीड़ लवण और सैंधव लवण इसको प्रक्षेप के रूप में डाल के आप दे सकते हो। पुष्करेर एरंड योर मूलम यवधन्व यवासकम जलेन क्वथितम पीतम कोष्ठदाह रुजापहम। पुष्कर मूल है, एरंड मूल है, यव, धन्व, यवास, ये सारे इनका क्वाथ करना है। इससे कोष्ठदाह रुजा, दाह युक्त रुजा जहाँ पे है वहां पे इससे उपशय मिलेगा। वाट्या एरंड दर्भाणाम मूलम दारु महौषधम पीतम निक्वाथ्य तोयेन कोष्ठ पृष्ठांश शूलजित। यहाँ पे देवदारू और दर्भ ये आ गया, इसके लिए इसकी फलश्रुति थोड़ी और ऊपर की तरफ जाती है। ये कोष्ठ के साथ साथ पृष्ठ और अंशशूल में भी इससे फर्क पड़ेगा। उसके बाद में शीलाजम पयसा अनल्पम पंचमूल श्रुतेन वा वात गुल्मी पिबेत। शीलाजतु बृहत पंचमूल के क्वाथ, अनल्प पंचमूल बोला हुआ है मतलब बृहत पंचमूल, तो बृहत पंचमूल के क्वाथ के साथ ये शिलाजतु अगर प्रयोग करते हैं तो इससे भी वात गुल्म में उपशय मिलेगा। ये रसायन द्रव्य है और शिलाजतु के गुण आपको पता है, शिला से उत्पन्न ये होता है, तो इसमें वातशामक गुण होते हैं, तो इससे भी ये भी वात गुल्म में। उसके साथ दशमूल जो है वो श्वेतोदर है, सारे बृहत पंचमूल के द्रव्य विशेष करके वात कफ नाशक है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो बल्य, ब्रूहण, रसायन और वातानुलोमन, शोथनाशन, ये सारा काम इससे होगा। उसके बाद में वाट्यम उदावर्ते तो भोजयेत, वाट्यमंड खास करके आप दे सकते हो उदावर्त में। स्निग्धम पिप्पली कैर यूशेर मूलकानाम रसेन वा, स्निग्ध करना है उसे, और पिप्पली कैर यूशे या फिर यूश दे सकते हो, मूलक का रस दे सकते हो, इनका प्रयोग जो है वो आप कर सकते हो। बद्धमेण मारुतो स्नीयात शीरे नोशनेन यावकम, जहाँ पे मलवात का विबंध ज्यादा है वहां पे शीर, उष्ण क्षीर के साथ यावक देना है। कुलमाशान व बहुस्नेहान भक्षयत लवणोत्तरान। यहाँ पे पहले भी हमने देखा है कि शीर का प्रयोग बोला हुआ है, या तो क्षीर देना है यावक के साथ, या फिर कुलमाश जो है वो बहुस्नेह और लवण मिला के यहाँ पे कुलमाश का प्रयोग आप कर सकते हो। माश वैसे भी प्रभुत पुरुष बोला हुआ है, ठीक है, तो वहां जहाँ पे मल क्षय की अवस्था है वहां पे आप माश का प्रयोग करो। जहाँ पे सरगुण कम है, अनुलोमन सही नहीं हो रहा है, वहां पे आपको क्षीर का प्रयोग आप कर सकते हो। यहाँ तक हम श्लोक 53 तक आज हम देखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट सोमवार को देखेंगे। इस पे कोई क्वेश्चंस है? खास करके अष्टांग हृदय में जो कल्प दिए हुए हैं आप एक बार उसको और पढ़ना, उसमें छोटे छोटे कल्प है जिसमें कम द्रव्य है और जो इजीली अवेलेबल होते हैं, जो आप पेशेंट को घर के घर में होम रेमेडी की तरह भी आप बता सकते हो और उससे बहुत अच्छा उपशय मिलेगा। बस आपको मात्रा निर्धारण आपको करनी है और पहले सही अवस्था का निर्धारण आपको करना है। ये अगर आपका सही होता है तो आप ये कल्पों का प्रयोग करोगे या होम रेमेडी की तरह भी बताओगे पेशेंट को, तो भी उससे बहुत अच्छा उपशय मिलेगा। चलो कोई क्वेश्चन? नमस्ते सर। नमस्ते सर।